अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज हमारी बात है जो चिकनाई को कम करने वाली दवाइयां होती हैं, जिनको उर्फ़ आम में हम जो है ना वो स्टैटिन्स कह रहे होते हैं। मोस्टली HMG को ए एंजाइम होता है, उसके ये रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। तो इसमें जो टॉप पे हैं और भी ग्रुप्स हैं, फाइब्रेट्स हैं, और जो टॉप पे हम दे रहे होते हैं वो ये स्टैटिन्स होते हैं, जो चिकनाई को कम करने के लिए 90% पॉपुलेशन में जो जो फालिज वाले सॉरी जो फालिज वाले मरीज़ हों, जो दिल के अमराज वाले मरीज़ हों, या जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो, तो या जिनको प्राइमरी प्रिवेंशन हमने देनी है, जो डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, जिनको ये मसाइल चल रहे हैं, उनमें हम मोस्टली ये चीज़ें चला रहे होते हैं। तो इसमें जो सबसे कॉमन चीज़ जो इश्यूज आते हैं ना इन स्टैटिन्स के साथ, वो बुनियादी तौर पे दो हैं, जिनको डिस्कस करना और उनके बारे में आगाही अवाम को देना वो बड़ी ज़रूरी मैं समझता हूँ। सबसे पहला जो मसला है वो ये है कि कुछ लोग का कंसर्न होता है कि जी फ़लाँ बंदे ने इसको इस्तेमाल किया और उसके जो है ना जिगर के मसाइल आना शुरू हो गए, वो जो SGPT, SGOT के लेवल्स हैं वो डिरेंज हो गए। इसके बारे में क्या चीज़ है, इसको ये कितने परसेंट होता है, क्या रिकमेंडेशन हैं, और कैसे इसको हम जो है ना वो आगे टैकल करते हैं, ये वाला मामला। और दूसरा जो इसके साथ पट्ठों की दर्दें हैं, जो माइल्जियाज हैं, पट्ठों में कमज़ोरी का आना और उनमें दर्दें होना, और जो है ना वो मायोसाइटिस होना, इवन कि उनकी इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाना, वो कितने फ़ीसद है, उसको जो है ना हमने बुनियादी तौर पे देखना है। अब इसमें हमारे पास जो एक चीज़ है वो जो लिवर एंजाइम्स हैं, जो जिगर के टेस्ट हैं, वो उनकी सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि ये कितने परसेंट पॉपुलेशन में हो सकता है। जस्ट 0.5% पॉपुलेशन है जिनके अंदर जो है ना वो ये चांसेस हो सकते हैं कि जिगर के एंजाइम भी उनके डिरेंज हो सकते हैं इस लेवल तक कि हमें स्टैटिन्स को बंद करना पड़े। तो उसमें जो गाइडलाइंस हुई, जो स्टडीज़ हुई, उसमें ये देखा गया कि वो भी आप ख़ास तौर पे हाई लेवल जब स्टैटिन देते हैं, जो उनके अंदर ये केस देखने में आते हैं, बहुत रेयर हैं। फ़र्ज़ किया जो अटॉर्वास्टैटिन है वो जब 80 mg इसकी हाईएस्ट डोज़ है, जब वो दें तो उसमें देखा गया कि उसमें जो है ना वो पॉपुलेशन के अंदर कुछ के अंदर ऐसे जिगर के जो एंजाइम्स है वो डिरेंज हुए, जिनको समझें कि आप पीलिया होना शुरू हो गया। अब इसमें माइल्ड सी एलिवेशन तो वो पॉसिबल है, वो हो सकती है, उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइडलाइंस कहती है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं देना, कुछ ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट जो है ना उसको ऑब्ज़र्व करें, वो इंशाल्लाह हाँ, खुद ही जो है ना इंशाल्लाह सेटल डाउन हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जब हम स्टॉप करते हैं, वो लेवल्स हैं कि आपका जो एसजीपीटी का लेवल है, समझिए उनमें से मैं एक की मिसाल दे रहा हूँ, वो नॉर्मली समझ लें कि आप रफली 50 के लगभग होता है। तो गाइडलाइंस कहती है कि जब वो बेस लाइन से 3 टाइम्स बढ़ जाएँ, जब आपने उसको दिया उस टाइम क्या एसजीपीटी थी, मोस्टली पीपल में जो नॉर्मल है तो उसका नॉर्मल कंसीडर करेंगे कि 50 है। तो जब वो 3 टाइम्स बढ़ेगा उसका, ठीक है ना? तो उसका 3 गुना जो है 150 से आप कह लेंगे, उसके बाद जो होता है तो उसके बाद रिकमेंडेशन है कि फिर हमने इसको रोकना है। और उसमें रोकने का तरीकाकार ये है कि जस्ट उसको जो है ना आप बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दें, रोक दें इसको, स्टैटिन को जो भी वो डोज़ ले रहा है, और 2 वीक्स के अंदर-अंदर जो है ना वो खुद ब खुद ये सेटल डाउन हो जाती है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। गाइडलाइंस डायरेक्टेड मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। जैसे 2 वीक के बाद ठीक हो जाएँ, तो उसमें फिर 2 तरीके हैं जिससे हम जो है ना वो आगे लेके चलते हैं। या तो अगर आपने वही मेडिसिन देनी है जो स्टैटिन ले रहा था, तो उसकी कुछ डोज़ रिड्यूस कर दें, या फिर ये है कि आप अल्टरनेट दूसरे स्टैटिन के ऊपर आ जाएँ और वो दें, और उससे जो है ना वो मामला ठीक हो जाते हैं। अब इसमें जो इनिशियल गाइडलाइंस थी वो ये कहती थी कि आपने जो है ना जब स्टार्ट करना है, और जिनके बुनियादी तौर पे इसमें वो पेशेंट्स भी लिए गए जिनके अंदर पहले कोई लिवर डिजीज़ थी। तो उसमें ख़ुसूसन इस पे ज़ोर था कि आप बेस लाइन पे जब आप स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम जो है ना वो जिगर के टेस्ट करवा लें, वो लेवल्स क्या हैं। उसके बाद आप जो है ना वो 12 वीक्स समझें, 3 महीने के बाद के लेवल्स करवा लें, और फिर उसके बाद जो है ना एनुअल बेसिस पे जो है ना इसका फ़ॉलो अप करते हैं जिनमें जिगर के मसाइल होते हैं। बाद में जो रिसेंट एसीसी की गाइडलाइन आई उसमें जो है ना रिपीटिशन ऑफ जो एलएफटीज हैं उनको जो है ना उन्होंने कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया कि इतना रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे है माइल्जियाज। इसमें जो है वो ये बहुत रेयर केसेस हैं, ये 1.5 टू 2% केसेस के अंदर देखा गया कि जो पट्ठों के दर्दें हैं वो कुछ पेशेंट्स में हुई। और इसमें जो समझें कि
ख़ास तौर पे इसको जो है ना बताना बहुत ज़रूरी होता है मरीज़ को। जब हम नाइफ़ पेशेंट हो हमारा, जिसको जस्ट हमने स्टैटिन पे डालना है, शुरू करने हैं, तो उसको हम ख़ुसूसन इस चीज़ के बारे में आगाही ज़रूर दें कि जो है ना आपको पट्टों की दर्दें हो सकती हैं, आपके पट्टे सख्त भी हो सकते हैं ख़ुसूसन टाँगों के। तो उसमें जो है ना आप ऐसे करें कि आप जो है ना इसको फ़ौरन रिपोर्ट करें, ताकि हम उसकी जो है ना फ़र्दर मैनेजमेंट करें। तो इसमें क्रेटिनिन काइनेज़ हमारा एंज़ाइम होता है, उस एंज़ाइम को हम जो है ना वो लेके चलते हैं। वो 10 टाइम्स जब बढ़ जाए, जब माइल्जियाज़ के सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएँ, क्रेटिनिन रेज़ हो जाए, तो तब गाइडलाइंस कहती हैं कि आप जो है ना वो स्टैटिन्स को रोक दें। और ये भी फिर कुछ वीक्स में जो है ना खुद ही सेटल डाउन हो जाता है, और उसके बाद फिर हमने जो है ना इसको दोबारा से स्टार्ट करना होता है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। इतने शिद्दत के साथ इसके ऊपर फ़ोकस करना या देखना कि ये जो है ना इतना कॉमन है, उससे ज़्यादा जो है इसके स्टैटिन्स के फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं कि ये लेना निहायत ज़रूरी है। मोर्टेलिटी बेनिफिट है इसके अंदर। उसके बाद ये जनाब आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट है, उसके बाद ये एंटीऑक्सीडेंट का इफ़ेक्ट है, प्लियोट्रोपिक इफ़ेक्ट्स जो है ना, जो उसके असल इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बाद जो पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए इसका लेना जो है फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत रेयर हैं। तो इसलिए इसको जो है ना वो खुद से ये अज़्यूम करके कि इसकी वज़ह से कोई मसाइल ना हो जाएँ, लेना बंद कर दें, तो ये कतई जो है ना वो ठीक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें। आखिर में मेरा वही पैगाम कि सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।